एक छोटे से गांव में एक विधवा माँ अपने दो बेटे राम और श्याम के साथ रहती थी। राम बड़ा बेटा था जो बचपन से ही जिम्मेदार, मेहनती और अनुशासित था। दूसरी ओर श्याम छोटा बेटा था जो स्वभाव से थोड़ा लापरवाह और आलसी था। माँ दोनों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन श्याम को अक्सर लगता था कि माँ उसे कम चाहती हैं और राम को ज्यादा प्यार देती हैं। श्याम हमेशा इस बात से नाराज रहता था कि माँ राम की तारीफें करती हैं, उसकी मेहनत और कामयाबी की बातें करती हैं, जबकि वह खुद गांव में रहकर कोई खास काम नहीं करता था। माँ अक्सर उसे समझाने की कोशिश करती थी, बेटा, मैं तुमसे ही उतना ही प्यार करती हूँ जितना राम से। तुम्हारे रास्ते अलग हैं, लेकिन मेरा प्यार दोनों के लिए बराबर है। पर श्याम को अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं होता था। उसे लगता था कि राम को शहर में पढ़ने और काम करने भेजकर माँ ने अपनी प्राथमिकता तय कर दी थी। समय बीतता गया और राम ने शहर में अच्छी नौकरी पा ली। वह अब हर महीने माँ के लिए कुछ पैसे भेजने लगा ताकि उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो सके। वह गांव में कम ही आता था, लेकिन जब भी आता था माँ की सेवा करता था, उनके लिए दवाइयाँ लाता था और घर के सारे जरूरी काम करता था। श्याम को यह सब देखकर जलन होती थी। राम हर बार माँ की तारीफें बटोर ले जाता है, जबकि वह गांव में रहते हुए भी माँ के लिए कुछ खास नहीं कर पाता था। श्याम ने अपनी सारी नाराजगी और असंतोष को दिल में दबाए रखा। वह माँ से कम ही बात करता था और अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था। उसे लगता था कि माँ उसे राम की छाया में धकेल दिया है। माँ की तबीयत अब धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी, लेकिन श्याम इस पर ध्यान नहीं देता था। उसे लगता था कि राम शहर से पैसे भेज देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन माँ की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। श्याम घबरा गया क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो माँ का इलाज करवा सके। उसने राम को फोन किया और जल्दी से पैसे भेजने के लिए कहा। राम ने पैसे भेज दिए, लेकिन किसी वजह से वे समय पर नहीं पहुंच पाए। इस बीच माँ की हालत और भी गंभीर हो गई। श्याम अब बेहद परेशान हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि माँ के प्रति उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी थी, लेकिन उसने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। माँ की हालत देखकर वह रो पड़ा और उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन भर माँ की अनदेखी की है। माँ ने श्याम को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, क्या तुम अब भी सोचते हो कि मैं राम से ज्यादा प्यार करती हूँ? श्याम ने रूधे गले से कहा, माँ, मैंने हमेशा यही सोचा। मुझे लगता था कि आप मुझसे कम प्यार करती हैं, लेकिन मैंने कभी आपकी देखभाल पर ध्यान नहीं दिया। माँ ने श्याम के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्यार को कभी बांटा नहीं जा सकता श्याम, प्यार को महसूस करना होता है। मैंने हमेशा उतना ही प्यार किया है जितना राम से, पर शायद तुमने कभी उसे समझा ही नहीं। श्याम को अब खुद पर पछतावा होने लगा। तभी अचानक माँ की आवाज बदल गई और वह धीरे धीरे उठकर बैठ गई। श्याम चौंक गया। माँ ने हंसते हुए कहा, मैं अब और नाटक नहीं कर सकती। श्याम हैरानी से माँ को देखता रहा। तभी राम कमरे में दाखिल हुआ और हंसते हुए बोला, श्याम, यह सब एक योजना थी। माँ बिल्कुल ठीक है। हम तुम्हें ये सिखाना चाहते थे कि प्यार कभी बांटा नहीं जा सकता और हमें अपने कर्तव्यों से भागने की कोई हक नहीं है। श्याम को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। उसने दोनों को घूरते हुए पूछा, यह सब नाटक था? राम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ श्याम, हम चाहते थे कि तुम अपनी जिम्मेदारी को समझो। माँ को हमेशा लगता था कि तुमसे एक दिन यह दूरी मिट जाएगी, लेकिन यह जरूरी था कि तुम खुद से समझो, इसीलिए हमने यह योजना बनाई। श्याम की आंखों में आंसू बह निकले। उसने माँ के पैर छुए और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी अहमियत को समझने में बहुत देर कर दी है। मैं अब कभी आपकी देखभाल में कमी नहीं आने दूंगा। माँ ने श्याम को गले लगाते हुए कहा, प्यार का एहसास होना ही असली प्यार है बेटा। मैंने कभी तुम्हें कम नहीं चाहा, पर तुम्हें समझने में समय लगा। अब बस तुम दोनों मेरे पास रहो, यह मेरी सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन के बाद से श्याम ने माँ की सेवा और देखभाल में कभी कोई कमी नहीं की। उसने अपने जीवन में पहली बार समझा कि प्यार को मापा नहीं जा सकता और हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का प्यार कभी कम नहीं होता, बस हमें उसे समझने में देर ना करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।